आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर अपनी अदाकारी के साथ साथ राजनीति पर खुलकर विचार रखने के लिए भी जाने जाते हैं। कई मौकों पर देश के प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। सिर्फ अनुपम खेर ही नहीं बल्कि उनकी मां भी कई मौकों पर पीएम मोदी और उनके भाषणों के बारे में बात करती हुई दिखाई देती हैं। और अनुपम खेर अपने सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को शेयर भी करते हैं जिसमें वो मोदी के बारे में या फिर उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में चर्चा करती रहती हैं। अब जब सदन में पीएम मोदी ने तगड़ा बयान दिया और विपक्ष की नींद उड़ी तो इस पर अनुपम खेर की मां ने भी मोदी की जमकर तारीफ कर डाली, जिसका वीडियो खुद अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया। पहले आपको सुनाते हैं अनुपम खेर की मां का बयान, उसके बाद आपको बताते हैं कि इस पर अनुपम खेर ने क्या कुछ कहा। मैंने कहा सच्ची बात, अच्छा करा। इंदिरा गांधी भी ऐसे करती थी, जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे करा, कश्मीर में तांग करते थे। तो क्या बोला मोदी जी ने, क्या बोला? मोदी जी बोले आप क्या कर सकते, मेरे साथ दुनिया है। अच्छा। मैंने क्या नहीं करा। मैंने दुनिया को पानी नहीं था, पानी लगाया। जिनको बैठने की जगह नहीं थी उनको बैठने की जगह दी। जो झोंपड़ियाँ थी उनको कमरे दिए। मुझे क्या कुछ करेगा? फिर सामने क्यों नहीं आया? उसको सामने आना चाहिए ना बहस करने। वो 3 घंटे बोला, थक गया बेचारा और पानी गोल गोल पीता था। अच्छा, ऐसे नहीं करा किसी को भी काम, ऐसे वैसे आँख तक का पानी का तो बांध आगे आओ। नहीं फिर और क्या बोले, और बताओ ना, और क्या बोले? बहुत ही कुछ बोला वो बहुत ही दुनिया तालियों से। अच्छा, मैं इतनी खुश हो गई। मैं कहा भगवान जी ने मेरी सच्ची करा इसने। कहते जिनको पानी नहीं थे घरों में, पानी नहीं पीते थे, उनको नल लगाए। तूने क्या करा आज तक? तुम भी 60 साल था। अच्छा, तूने कुछ करा क्यों नहीं? मेरे क्यों मैंने क्या करा तेरे को? मैंने कुछ नहीं करा। हाँ, मैं लोगों का करूँगा, मिट्टी डालो फूल खिलता ज्यादा है। आपको इसलिए तो नहीं ये ख्याल आते क्योंकि आपको मोदी जी पसंद है? आप नहीं बोला वो बहुत अच्छी बोला, बहुत अच्छा। हाँ, पसंद तो दुनिया है। उसने क्या करा मेरे को? मगर वो ऐसा ही है। अच्छा, नहीं करना चाहिए। क्या गरीबों ने क्या करा बेचारों ने? कहता गरीबों को मैंने दिया तो क्या करा? मैंने अपनी जेब से थोड़ा दिया। नहीं वैसे ये तो मुझे भी पसंद आया, अपनी जेब से कोई थोड़ा देता है। हाँ, सही बात। नहीं, बहुत अच्छा बोले, मैंने सुना बहुत अच्छा बोले। बहुत अच्छा बोले वो तो। और 3-4 घंटे इतना मैं थक गया। पानी का गोल गोल पीता ऐसे बोलता रहा। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? किरण भी बैठी थी वहाँ पर कल, सारे बैठे थे। क्या कर रहे थे ऐसे? मतलब जब उनको पसंद होता तो फिर छुपा क्यों? मैं इसको फोन करती तो छुपता क्यों? बोल। सुना आपने अनुपम खेर की मां को, किस तरह से वो पीएम मोदी के द्वारा सदन में दिए गए बयान पर उनकी जमकर तारीफ कर रही हैं। अब आपको सुनाते हैं पीएम का वो बयान जिसे सुनकर हर कोई पीएम मोदी का दीवाना हो रहा है। हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई। और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, अगर मैं पानी का ही उदाहरण लूं तो वो जमाना था कि किसी गांव में एक हैंडपंप लगा दिया तो हफ्ते भर उसका उत्सव मनाया जाता था और उस टोकनिज्म से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती थी। कल यहाँ गुजरात का जिक्र कर रहे थे, आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा सीटों से जीतने का उनका जो गौरव था, वैसे एक मुख्यमंत्री एक शहर में पानी की टंकी का उद्घाटन करने गए थे और वो फ्रंट पेज पर हेडलाइन न्यूज था। यानी समस्याओं का टोकनिज्म क्या होता है, कैसे टाला जाता है, ये कल्चर देश ने देखा है। हमने भी पानी की समस्या को सुलझाने के लिए रास्ते अपनाए। हमने जल संरक्षण, जल सिंचन हर पहलू पर ध्यान दिया। हमने कैच द रेन अभियान से जनता को जोड़ा। इतना ही नहीं,
आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या जो हर परिवार की समस्या होती है, जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता, और भविष्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते चुने। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और विषय पर भी जाना चाहता हूं। एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, ऐसी बहानेबाजी की गई थी। लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जन धन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए। इसमें 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं, यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए, और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। और बार बार उनका दर्द झलकता है, और मैं तो हैरान हूँ। कभी कभी यहाँ तक कह देते हैं कि एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। वही अनुपम खेर भी जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, उससे उन्हें भी मोदी समर्थकों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। मोदी समर्थक कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर यूं तो कई बार अपनी मां के वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के लिए खास संदेश पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस बार अपनी माताजी का जो वीडियो उन्होंने अपलोड किया, उस पर उन्होंने बेहद ही खास लाइनें लिखी। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मेरी मां आपकी और आपके कार्यों की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। आमतौर पर आपको सुनते हुए भावुक भी हो जाती हैं और कभी कभी गुस्सा भी। यहाँ ये आपकी हाल ही की स्पीच पर भावनात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं। बीच में कश्मीरी में आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना भी कर रही हैं। अब अनुपम खेर के इस ट्वीट पर लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। एक यूजर ने लिखा, अनुपम भाई, तुम पहले से ही बीजेपी के लिए फिट हो, इसलिए अपनी माँ जी को तो राजनीति से दूर रखो। याद रखो कि भारत लोकतंत्र और संविधान से चलता है, ना कि किसी एक नेता विशेष से।
वैसे अडानी मोदी भाई भाई के संदर्भ में क्या ख्याल है आपका? एक और यूजर ने लिखा, शी इज सो क्यूट एंड सो अवेयर ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशंस, लव हर। एक और यूजर ने लिखा, मोदी जी ने देश के लिए जो सोचा वो किसी ने नहीं सोचा था, और जो किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने दम पर भ्रष्टाचार के महलों को तोड़कर भारत के हर नागरिक तक सरकार की पहुंच बनाने का काम कोई अलबेला ही कर सकता था। नमन है नमो, बड़े बूढ़े से लेकर बच्चों तक की तरफ से। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा, शी वॉन्ट्स टू सी यू ऑल्सो इन पार्लियामेंट, अनुपम जी वी ऑल वॉन्ट टू सी यू देयर। तो देखा आपने किस तरह से पीएम मोदी के भाषण की दीवानी हुई अनुपम खेर की मां। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं।